कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप और मर्डर ने पूरे देश को हिला के रख दिया। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक ट्रेनी डॉक्टर का केस लड़ रही वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और सियालदह ट्रायल कोर्ट में खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। वृंदा का कहना है कि कुछ कारणों और परिस्थितियों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। यही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वकील और पीड़िता के परिवार के बीच कई मुद्दों को लेकर के तालमेल नहीं बन पा रहा है, जो कि वृंदा ग्रोवर के केस छोड़ने की प्रमुख वजहों में से एक हो सकती है। वकील वृंदा ग्रोवर के ऑफिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी टीम सितंबर 2024 से ही इस केस को फ्री में लड़ रही है। उनकी टीम में वकील सौतिक बनर्जी और अर्जुन गुप्तो भी शामिल है। कई अदालतों में उन्होंने पीड़िता के परिवार को रिप्रेजेंट किया है। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दूसरे आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया उनकी टीम की तरफ से। बयान में यह भी कहा गया कि कुछ दिनों में बाकी बचे सबूत पेश हो जाने की उम्मीद है। साथ ही वृंदा ग्रोवर की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि वो और उनकी टीम केवल कानून, सबूत और पेशेवर नैतिकता के आधार पर ही कानूनी सेवाएं देते हैं, लेकिन कुछ कारणों और परिस्थितियों के चलते ग्रोवर और उनकी टीम को इस मामले से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी अब से वो मृतक ट्रेनी डॉक्टर के परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी। और आगे कहा गया कि उनके ऑफिस ने अपने वकीलों को इस मामले से हटने के लिए कह दिया है और ट्रायल कोर्ट को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। वहीं पीड़िता के पिता ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी मिली ही नहीं है और पिछले दिनों सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि इस मामले का ट्रायल 1 महीने के भीतर खत्म होने की उम्मीद है। बताते चलें कि इसी साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज के एक सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव अर्धनग्न हालत में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और मर्डर की पुष्टि हो गई थी। इस मामले में संजय रॉय को प्रमुख आरोपी बनाया गया। शुरुआत में इस केस में बंगाल पुलिस की ओर से ढिलाई बरती गई, जिस वजह से देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बंगाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन सबसे लंबे समय तक चला। डॉक्टरों और जनता के गुस्से को देखते हुए और मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। तब से सीबीआई ही इस केस की जांच कर रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।